उगते हुए सूर्य ने सिखाया कि कभी न कभी डूबना है, और डूबते हुए सूर्य ने आहिस्ते बताया कि फिर से उगना है। गोधूलि की बेला में अपने बसेरों को लौटते पशु पक्षियों ने मधुर स्वरों में पुकारा कि कल फिर आएंगे। वही घंटियों की धुन और वही किलकारियां फिर से सजाएंगे। कल तुम फिर से आना, हमें तुम जगाना। अंधियारा हो चला है, उजाला तुलाना। और सुनो, व्यथा में अश्रु को झरते भी देखा है। व्यथा में अश्रु को झरते भी देखा है, प्रसन्नता में नयनों को भरते भी देखा है। जलजले में डूबते नावों से नाविकों को हमने उबरते भी देखा है। कहीं महल अट्टालिकाओं की चकाचौंध है और उसके अंदर ऐशो आराम के संसाधनों की भरमार। हम उनके डाइनिंग टेबल से आ रहे हैं 16 पकवानों की असीम मनमोहक खुशबू। तो कहीं शहरों से कोसों दूर, पहाड़ों, जंगलों और नदी नालों के किनारे तंबूनुमा झोपड़ी, जहाँ संसाधनों की घोर अभाव और व्यवस्था में उस झोपड़ी के अहाते में कच्ची झुलसी रोटियां, जिसके ऊपर बमुश्किल चटनी नसीब होती है, और न भी हो तो बच्चे उस रोटी पर नमक छीट कर, रोल कर बड़ी चाव से खाते हैं। और सबसे अहम बात, गांव में छोटे छोटे किसान मजदूर अपने या अपनों के खेतों में जी जान से मेहनत करते हैं, फसल उपजाते हैं ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके और उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। ये बात और है कि फिर भी उनके तन पर मात्र एक फटी गंजी और एक मैला गमछा ही लिपटा रहता है। अपने बच्चों की कॉलेज फीस जमा नहीं कर पाते, अपने बीमार माँ बाप का इलाज नहीं करवा पाते और घरों में संसाधन नहीं जुटा पाते। अच्छी फैसिलिटीज तो दूर की बात है। लेकिन सबसे ताज्जुब इस बात की कि उसी गरीब किसान मजदूर से अनाज खरीदने वाले बिचौलियों के आमदनी का ये आलम कि शहरों में कई जगह जमीन और मकान हो जाते। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बड़े शहरों में या विदेशों में होती है। ठाठ बाट के तो क्या ही कहने, यानी साल के 365 दिन जी जान से मेहनत करने वालों की जिंदगी अधर में, और गद्दी पर बैठकर पान चबाने वालों के आय में बेतहासा उछाल है ना, एकदम अजीबोगरीब दास्तान। गांव से शहर को निकले वो सभी मेधा जिनको अपने आप पर भरोसा होता है, कहीं एक छोटा सा कमरा तलाश कर सालों साल जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, और जब वैकेंसी की बारी आती है तो खाली पड़े पदों की 5 से 10% पद की ही बहाली निकलती है, वो भी बमुश्किल। और कमाल यह है कि वहाँ भी बाजी मेधा नहीं, मनी पावर मार जाती है। पैसे के पहुँच के सामने सभी मेधा बौने साबित होते हैं। इन्हीं बेबसी भरी ऊंची नीची सच्चाई जो कहीं न कहीं हम लोगों से ही जुड़ा हुआ है।